Hi guys, welcome to Wed FM, India's first wedding podcast. हम आपके लिए लाए हैं हमारे लंबे पॉडकास्ट से शॉर्ट क्लिप्स ताकि आप बिना ज्यादा टाइम दिए जल्दी से कुछ नया सीख सकें. So I present to you our new playlist, Wed FM India Short Clips. जो सोशल मीडिया है उसका इन्फ्लुएंस जो आज जितने भी, चाहे वो क्राइम हो, चाहे इनफिडेलिटी हो, चाहे जितनी भी ये अच्छी चीज़ें भी हैं, आई एम नॉट सेइंग कि अच्छी चीज़ें नहीं हैं, पर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है. फॉर एग्जाम्पल अभी जो बहुत पॉपुलैरिटी में है, जो अभी इंडिया गॉट लेटेंट में हुआ, समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया के साथ, I completely understand what Ranveer said was absolutely wrong choice of words, definitely. वही लोग जो ज्ञान दे रहे हैं, वही नीचे MC, BC ये सब नीचे लिख रहे हैं, जिसका मतलब ऑलमोस्ट सेम है जो उस बंदे ने बोला है. एंड देन ये जो बातें हैं जो उसने कही, ये तो हमारे मूवीज में डायलॉग्स के तौर पे कैसे कैसे यूज की जा रही हैं. जिस ऑडियो पर जो रणवीर ने बात कही है, उस पे वीडियोस तक जो यूज की जा रही है, दैट मीन्स इट हैड हैपेंड इन द मूवीज, राइट? उसका विजुअल्स अगर आपके पास है तो मतलब वो मूवीज में हुआ है. जैसे मैं कल एक मूवी देख रही थी, बंदिश बैंडिट्स, उसमें एक डायलॉग आता है एंड इट शुक मी. द पर्सन सेज, तू तो ऐसे नाराज हो रही है जैसे तूने अपनी नानी को नहाते हुए देख लिया हो. आई फेल्ट दिस इज मोर पर्सनल देन व्हाट ही हैज सेड. आप एक पेरेंट्स की बात कर रहे हो, तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं टू पिक दैट वन पर्सन एंड चलो बैश इट डाउन? पहले बात कर लेते हैं कि रणवीर अलाहाबादी और समय रैना का हुआ क्या है. जी, उन्होंने उसको शो पे इनवाइट किया, दोस्ती है या प्रोफेशनल रिलेशन है, व्हाटएवर इट इज, वो आया, उसने कंटेस्टेंट से क्वेश्चन पूछा जी. दैट वाज द हाईली फिल्दी, वल्गर, ऑब्सीन क्वेश्चन जो कोई बंदा पूछ सकता है, एंड दैट टू इन द नेम ऑफ द डार्क ह्यूमर, कि मैं आ गया हूँ तो ऐसे शो पे हूँ तो आई शुड बी द कूल ड्यूड. आई डोंट सपोर्ट दैट, ठीक है, फ्रेंकली आई डोंट सपोर्ट दैट. सोसाइटी में इस तरह के ना हो तो ज़्यादा अच्छा है. सेम, बट दिस वॉज नॉट रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स. Reason being, since 2014, the same question has been time and again asked by somebody else. Yes. And that is already available on internet. तो अगर वो पहले इंटरव्यू में पूछ चुका है किसी से, एंड देयर इज अनदर फीमेल एंकर, वो किसी तीसरे बंदे से पूछ रही है, नाउ यू आर रिपीटिंग दैट, यू आर यूजिंग अ स्टोलन क्वेश्चन. क्रिएटिविटी तो जीरो है, ठीक है, सिर्फ अपने पॉडकास्ट पे मुंह बनाना अलग बात है, बट द क्रिएटिविटी इज जीरो. आपने उसको यूज कर लिया, और उसके बाद इंडियाज गॉट लेटेंट के जितने भी एपिसोड है सारे के सारे डिलीट करने पड़े समय रैना को. आई कांट टेक इट. बिल्कुल. बहुत सारे लोग उसके फेवर में आए. मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ जी, क्या हमारे पास इसके अलावा बात करने के लिए मुद्दा नहीं है क्या? बिल्कुल है, बहुत सारे हैं. क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, लड़कों के अगेंस्ट फॉल्स केसेस हो रहे हैं, सास के अगेंस्ट केसेस हो रहे हैं, बच्चे अपने माँ बाप का कुछ कर नहीं रहे, बुढ़ापे में उनको घर से निकाल देते हैं, बेचारे कई बार रोड पे होते हैं, कई बार खाने पीने की दिक्कत आ जाती है. जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उसमें बड़ा चंक है जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं. आप कोर्ट में जस्टिस लेने जाते हो, आप मर जाते हो, केस ख़त्म नहीं होता, जस्टिस तो अगली जनरेशन को भी नहीं मिलती है. ठीक, आपके घर की बहन बेटियां बिना ईव टीजिंग के घर से कॉलेज तक नहीं जा पा रही हैं. बिल्कुल, ठीक है. आपके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं है. हमारे पास अगर आप देखोगे 1947 में वी गॉट फ्रीडम, 1950 में वी गॉट रिपब्लिक, आज चल रहा है 2025. ठीक, रिपब्लिक से भी 75 साल हो गए सीधे सीधे, और उससे पहले के देखो तो 78 ईयर्स हो गए. 78 साल बाद भी आज हम अपने देश में टैप वाटर नहीं पी सकते हैं, पीने का साफ पानी नहीं है हमारे पास. बिल्कुल, किसी सिटी में नहीं है. ठीक, दिल्ली का AQI जंप ऐसे करता है जैसे दिन की 24 सिगरेट आप पी रहे हो. हम उसके बारे में वी डोंट टॉक अबाउट इट. हम बात करेंगे रणवीर अलाहाबादी ने एक वल्गर क्वेश्चन पूछ लिया, दैट गाय वेंट टू सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि यार ठीक नहीं है, तुम्हारा डर्टी माइंड शो करता है. अल्टीमेटली आपको एक रिलीफ दिया. बट हमारे पास बात करने के लिए रणवीर अलाहाबादी और समय रैना बड़े हैं. रियल इश्यूज पे बात नहीं करेंगे हम. यमुना गंदी है, पेस्टिसाइड जा रहा है उसमें, उसी का पानी छन के आपके घर तक आ रहा है. आप कितना भी छान लो, कितना भी कुछ कर लो, until unless it is boiled, made into steam, और धीरे धीरे करके वो ना निकले, तब तक आप उसके पेस्टिसाइड और जो
सॉल्वेंट है वो नहीं निकाल सकते। एग्जैक्टली। गंगा की हालत क्या है, एक बंदा गंगा को साफ करने के चक्कर में अनशन करके मर गया, बट वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। हम बात करेंगे रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना के बारे में। वल्गर है, ऑब्वियसली वल्गर है, और हम बोलते हैं कि इसकी वजह से सोशल मीडिया खराब है। सोशल मीडिया पे और भी तो अच्छी चीज़ें हैं। आपने मेरे बारे में भी कहीं से सुना होगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हु आर एजुकेटिंग पीपल। आई ऑल्सो डू दैट। मैं लोगों को बताता हूँ कानूनी अधिकार क्या है। बिल्कुल। वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। रणवीर के बारे में बात करते हैं। इशू सिर्फ इतना सा है कि एक तो गवर्नमेंट को मौका चाहिए था कि वो ब्रॉडकास्ट बिल लेके आए और OTT और जो आपके सोशल मीडिया है उसके ऊपर कंट्रोल हो। टिकटॉक बैन होने के बाद इशू था। बिल्कुल। दूसरा, गूगल की अपनी एल्गोरिदम्स हैं, उसके अपने जो कहते हैं ना कि क्राइटेरिया है कि किस तरीके का कंटेंट अपलोड होना चाहिए, कितना नहीं। लोग रिपोर्ट करते हैं, कुछ वो टेक डाउन करते हैं, कुछ नहीं, डिपेंडिंग अपॉन कि एड रेवेन्यू कितना आ रहा है। दैट इज अ कॉर्पोरेट एंटिटी। लेकिन गवर्नमेंट एक नया कानून इसके बहाने लेके अगर आ जाती है, वो कहती है कि भाई जितने भी क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पे जो आ रहे हैं, दे शुड बी कंट्रोल्ड, दे शुड बी सेंसर्ड। पता होना चाहिए कि कौन ठीक बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। द क्वेश्चन इज हु इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। एग्जैक्टली। व्हाट इज द लाइन। आज तक अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था 1860 में, जिसे हम इंडियन पिनल कोड बोलते हैं। 1861 में इम्प्लीमेंट हुआ, 1860 में इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद हमने वो 2023 में आके बदला है, जिसके अंदर एक वर्ड दे रखा है कि आप किसी पब्लिक प्लेस पे ऑब्सीन एक्ट नहीं करोगे। ऑब्सीन एक्ट, द डेफिनेशन ऑफ ऑब्सीन एक्ट इज नॉट गिवन। सो व्हाट इज ऑब्सीन। लड़का लड़की पार्क में बैठे हुए, एक ने दूसरे के गाल पे किस कर लिया, पुलिस वाले ने देख लिया, वो कहता तुम ऑब्सेनिटी फैला रहे हो, इनको अंदर कर दो। वो लड़के को भी ब्लैकमेल कर रहा है, लड़की को भी ब्लैकमेल कर रहा है। पुलिस वाला नहीं तो कोई ग्रुप आ जाएगा, वो लड़का लड़की के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा तुमने ऑब्सीन एक्ट किया है। भाई डेफिनेशन तो दे दो। Whether you went to second base, third base, not went there, आपने फ्रेंच किस किया, नहीं किया। आप तो हाथ पकड़ने को भी बोल सकते हो। इंडिया में ऐसी भी जगह हो सकती हैं जहां पे आप बोलोगे कि हाथ पकड़ के लड़का लड़की जा रहे हैं तो दिस इज ऑब्सीन। हमारी सोसाइटी में दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। एग्जैक्टली। ठीक, बट वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। वी वांट टू टॉक अबाउट रणवीर एंड दिस। सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस कुछ हद तक गलत है, बट दैट इज ओनली कॉन्ट्रीब्यूटरी। वो लोग भी इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि लोग देख रहे हैं। तुम देखना बंद कर दोगे, उनका काम धंधा बंद हो जाएगा। अगर एक आदमी डार्क ह्यूमर के नाम पे अपना सब्सक्रिप्शन बेच रहा है और लोग पे कर रहे हैं और वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, तो इसका मतलब सोसाइटी हैज एक्सेप्टेड दैट काइंड ऑफ बिहेवियर। एब्सोल्युटली। आपकी मूवीज में नहीं दिखाया क्या? एनिमल मूवी की तो बहुत बैशिंग हुई है। एग्जैक्टली। कितने पैसे कमाए उसने? 1000 करोड़ से ऊपर चली गई। आपकी जो पुष्पा है, पुष्पा मूवी की जो टिकट है वो भी 700 रुपए की थी। देखा जाए तो आप थिएटर में गए, आपको 700 रुपए की सर्विस तो नहीं दी ना। उसी थिएटर में 2 महीने पहले 300 रुपए की टिकट थी। बिल्कुल। तो आपने ऐसा क्या बढ़ा दिया कि पैसे डबल हो गए? इश्यूज बहुत सारे हैं बात करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दीज, हम इसको 2 तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। एक कि अगर हम बोलते हैं कि दिस इज ऑब्सीन एक्ट, दिस शुड बी एप्लीकेबल टू एवरीबडी। या पार्लियामेंट में खड़ा होके, विधानसभा में खड़ा होके एक पॉलिटिशियन कुछ भी बोल सकता है बिकॉज ही हैज गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी। बट even as a lawyer, I cannot speak my mind on the religious issues. कि भाई किसी के सेंटिमेंट हर्ट हो जाएंगे, क्यों? मेरे अगेंस्ट FIR हो सकती है। बट वही चीज अगर पार्लियामेंटेरियन बोलता है, विधानसभा के अंदर कोई बोलता है, किसी के बारे में भी गाली दे दो, गंद बोल दो, कुछ भी बोल दो, कोई FIR नहीं होगी। सो व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच? इज इट एरिया ओरिएंटेड कि इस कमरे में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, दूसरे कमरे में नहीं है? भाई 2 किलोमीटर आपके यहाँ से विधानसभा कितनी दूर है? 4 किलोमीटर दूर है। 4 किलोमीटर वहां खड़ा होकर आदमी तो जो बोलेगा वो सही है, तुम यहाँ बोलोगे वो गलत है। एग्जैक्टली। सो ईदर यू इम्प्लीमेंट ईच एंड एवरी लॉ टू ऑल द पॉलिटिशियंस, स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। कि भैया अगर आपको बोलना है तो आप ऊपर से ठीक करना शुरू करो, कि ऐसा ना हो कि भाई विधानसभा में बैठ के एक आदमी तो पोर्नोग्राफी देख रहा है, उस पर FIR नहीं हो सकती, और बाहर कोई पार्क में लड़का बैठा हुआ पोर्नोग्राफी देख रहा है तो कह रहे तेरे फोन के अंदर पोर्नोग्राफी कंटेंट है, तेरे अगेंस्ट तो FIR होगी। दिस इज द हिपोक्रेसी ऑफ द इंटायर सिस्टम। तो इस पूरे इंसिडेंट को हम 2 तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। या तो समझें कि उन्होंने बेवकूफ़ी कर दी और बॉयकॉट करना है बॉयकॉट करो, नहीं बॉयकॉट करना मत करो। ठीक, आपको जितनी बैशिंग करनी है उतनी बैशिंग करो। जब कमेंट सेक्शन में आप भी गालियां लिख रहे हो तो भैया तुम और वो एक ही नाव में सवार हो। बिल्कुल। उसने ऐसा कोई चीज नहीं रणवीर अलाहाबादिया ने बोली जो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं थी। बिल्कुल। ठीक, तो उसको ये सोच के छोड़ दो।
और अगर आपको सोसाइटी में पसंद ही नहीं है इस तरह का कंटेंट, तो जब आप छोड़ोगे देखना तो अपने आप का ऑटोमेटिकली काम धंधा बंद होगा, वो लोग रुकेंगे और वो कंट्रोल करेंगे। एग्जैक्टली। जब आप मूवीज को बॉयकॉट कर सकते हो तो आप इसको भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। इशू इज कि एक चीज के ऊपर जो पार्लियामेंट तक बात जा रही है, अगर ऐसा लॉ आ गया इस चीज को टारगेट करने के बाद, तो वो आने के बाद उसका नुकसान कितना होगा। exactly. सही को सही बोलना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। आप एग्जाम्पल दोगे, पहले जब ब्रॉडकास्ट बिल आया था तो उस टाइम पे बहुत लोगों ने ह्यू एंड क्राई मचाई थी। सब लोगों ने बोला दिस इज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, अंडरस्टैंड दैट। लेकिन अगर आप इस बिल को लेके आ जाते हो दोबारा, आज तो आप रणवीर इलाहाबादी का एग्जाम्पल दोगे कि देखो माँ बाप के बारे में गलत बोल रहा है, माँ बाप के बारे में गलत बोल रहा है, सो ऑपोजिशन भी नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे न्यूज़ चैनल ऐसे भी हैं जो टीवी से सोशल मीडिया पे आ चुके हैं, और बहुत सारे नए जो न्यूज़ चैनल हैं वो भी सोशल मीडिया पे काम करना शुरू कर चुके हैं। अगर आप उसके ऊपर भी सेंसरशिप करोगे तो आप क्या पिक एंड चूज करोगे कि ये न्यूज़ चैनल चला रहा है तो इसके अगेंस्ट, चाहे यूट्यूब पे चला रहा है, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे फेसबुक पे, जी, कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है ब्रॉडकास्टिंग के तो मैं इस पे आ गया हूँ, लेकिन आई एम ऑल्सो शोइंग द न्यूज़, तो क्या आप उसको भी सेंसर करोगे, इसी कैटेगरी में रखोगे या नहीं रखोगे? गाइडलाइन तो आपने ऑलरेडी बनाई हुई है, इम्प्लीमेंट कर लो ना यार। तो आई डोंट थिंक कि आप ब्लेमिंग समबडी वुड रिजॉल्व दी सोसाइटल इश्यूज, बट एट द एंड ऑफ द डे वी शुड टॉक अबाउट रियल इश्यूज। आपका क्राइम और सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू ज़्यादा बड़ा है, एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब हो गया है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। इंस्टेड ऑफ कि हम 4 महीने तक, 1 साल तक अंबानी जी की शादी के बारे में बात करते रहे, अब 2 महीने इनके बारे में बात कर लेते हैं। टीआरपी का गेम है सारा। अगर आपको ऐसे शॉर्ट क्लिप्स पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए रेड एफएम इंडिया को फॉर मोर सच शॉर्ट इंटरेस्टिंग कंटेंट। ऑल्सो आप हमारे पॉडकास्ट को मल्टीपल ऑडियो प्लेटफॉर्म्स जैसे स्पॉटिफाई, अमेजॉन एंड एप्पल पॉडकास्ट पर भी सुन सकते हैं। सो देर किस बात की, लेट्स मेक आवर कम्युनिटी बिगर एंड बेटर।